आज विडम्बना देख लो, कबीर साहब पर लोग कितने पीएचडी कर रहे हैं, फिर भी उन पर पीएचडी पूर्ण हो नहीं पाती है। और विडम्बना यदि तो वो जिंदा थे ना, तब किसी के यहाँ चपरासी की नौकरी मांगने जाते तो कोई चपरासी की नौकरी को नहीं लगता उनको। आज उनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और तमाम सत्संग में उनको उदाहरण दिया जाता है, उनको बड़े इज्जत से अपन महापुरुष सतपुरुष के नाम से पुकारती हैं। लेकिन वो जब शरीर में रहते हैं तो हम उनके संग ऐसी नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि बगल में बैठ के भजन कर रहा होंगे ना, हमने जो पूछ नहीं आई खाना खा लिया महाराज के नहीं खाया खाना। हम तो किसमें माहिर हैं, कोई व्यक्ति मर तो जान दो, बस मरने के बाद फिर उसकी तस्वीर पूजेंगे, हम तस्वीरें सजा देंगे, उसको माला चढ़ाएंगे, खीर मालू को चढ़ाएंगे। लेकिन जिंदे से हमारे हमेशा दुश्मनी रहती है, जो जिंदे आदमी रहेंगे उनसे दुश्मनी रहेगी। आपको क्या लग रहा है क्या अभी संत नहीं रहते संसार में? अभी भी संत रहते हैं। संतों से एक किताब पढ़ रहा था संत महात्माओं की, कि सदगुरुओं से धरती कभी बीन नहीं होती। बच्चे तो उनको पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आज के टाइम पर जो लोग ढोंगी पाखंडी लोग रहते हैं वो तुमको ऐसे बात करेंगे तुम उनको सच समझोगे जी सच है। और जो कबीर साहब जैसे लोग रहेंगे वो इतना सरल होंगे तुम उनको माने नहीं पाओगे। पता उनसे पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, कबीर साहब से एक व्यक्ति ने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी साधना पद्धति क्या है, तो उन्होंने इतने सरलता से ढंग से बताया कि साधना पद्धति यही है कि जब भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, नींद आती है तो सो जाता हूँ, और नींद खुल जाती है तो जग जाता हूँ। अब बताओ क्या तुमको भजन का हो गया? अरे जी तो सारदा प्राणी जीता है वैसे जी रहे हैं, क्योंकि अपन चाहते हैं कोई विचित्र सी बात बताए महात्मा। हमने देखा होगा कि आजकल महात्मा भी चालाक हो जाते हैं, तो कोई ऐसे हाथ करके खड़ा है, कोई ऐसे टांग करके खड़ा है कि तुम प्रभावित तो उसी चीजों से हो गए, सत्य से प्रभावित नहीं होगा, तुम सच्ची बात बताएगा उससे प्रभावित नहीं होगे। तुम ये देखोगे कितना कष्ट में महात्मा है तो इनकी ये इनका भजन सही चल रहा है, कितने भूखे मर रहे हैं ये, कितने कपड़े पहनती हैं, घर ब्याह सब ताज दिया, घास फूसी कुटिया में रहती है। उस टाइम पे घास फूसी कुटिया ही थी, अब घास फूसी कुटिया नहीं है तो महात्मा जी कहाँ से रहेंगे? घास फूसी कुटिया वो भी आप जैसे मकान में ही रहेंगे। लेकिन मकान में रहने से कोई आदमी ये नहीं है वो धार्मिक नहीं है। सबसे मेन चीज है धर्म के रास्ते पर चलने में भीतर से बदलना है, और वहीं से नहीं बदलते हैं अपन, बाहर से ही बदलते रहते हैं बस। कि किसी ने कपड़े गेरुआ पहन लिए, किसी ने सफेद पहन लिए, किसी ने हरे पहन लिए, किसी ने पीले पहन लिए, लेकिन भीतर का हाल बेहाल है, भीतर से वो कंगाल है। तो कहते हैं कि किसी पे छोटा मोटा भी पद आ जाता है ना तो उसके अंदर अकड़ आ जाती है। और महात्मा कहते हैं महात्माओं के पास तो परम पद होता है, और संसारियों के पास कोई एसडीएम कलेक्टर बन जाना तो उनका अहंकार का ठिकाना अलग होगा। महात्माओं के पास ऐसा पद है कि अपने पास तो जैसे मार साहब थे, टीचर थे, 60 साल के बाद रिटायर कर दिए प्रशासन ने। कोई सी भी नौकरी हो 60 साल के बाद तुम्हें रिटायर कर देंगे। लेकिन भीतर अगर तुम परमात्मा का पद है, परमात्मा की गोद में पहुंच गए, ध्रुव प्रहलाद जितने भी महापुरुष आए, तो जिस पद पर तुम एक बार पहुंच जाओगे तो वो तुमसे मरने के बाद भी कोई छीन नहीं सकता है। कहते हैं कि हिस्सा बांट होते हैं तो भैया की प्रॉपर्टियों में तो हिस्सा हो जाती हैं, लेकिन जिसको ज्ञान है, आत्मज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया उसमें हिस्सा बांट नहीं होते हैं। इसलिए तो बहने भाई जो सदकर्म जो तुम करते हो, सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, उसमें तुम्हारा पुण्य तुम्हारा भजन कोई छीन नहीं सकता है, वो तुम्हारे साथ मरने के बाद भी जाएगा। एक बच्चे से एक महात्मा जी ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि ऐसी चीज क्या है जो मरने के बाद भी जीव के साथ जाती है? तो उन्होंने कही कि जो चीज बेटा मैं बताऊंगा बात मनुष्य करता ही नहीं है। सभी महात्मा बताते हैं कि भजन करो, दान पुण्य करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, सुबह शाम प्रभु को याद करो, जिसको जो कर्म दिया उसको ईमानदारी के साथ करो। आज वकील है तो वो अपना कर्म ईमानदारी के साथ नहीं करता, तुमने 50,000 रुपए दे दिए, वो झूठा भी केस बना देगा, और तुम गुनहगार हो गए, वो जानता है तुम गुनहगार हो तो तुम्हें बिल दिलवा देगा वो। तो बेचारा वो ईमानदारी से क्या काम कर रहा है? डॉक्टर है, अब तुम किसी का मूल भाग दो, FIR हो जाए, बच्चा जैसी रिपोर्ट बना देगा डॉक्टर। सभी लोग अपने अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पालन नहीं करते हैं, तभी तो आज पूरा सिस्टम बाहर का गड़बड़ा रहा है। हम और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ ना हो, किसी ना किसी मंदिर से, महात्मा से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन बस विडम्बना जुड़े ही हुए हैं। बस अपने कर्मों में, अपने सिद्धांतों में, अपने आचरणों में उन चीजों को नहीं उतारते हैं, क्यों उनसे जुड़े भी हैं। और कहते हैं रिश्वत भी ले लिया, महाराज जी को 10,000 रुपए भेंट भी दिया, लो महाराज जी तुम्हारी सेवा है। तो महाराज जी तो कह रहे हैं किसी का गला काट के 10,000 रुपए दे जाओ तो भाई वो तो कहते हैं मेहनत तो ईमानदारी से काम करो। आज अपन जो एक बात सभी लोग कहते हैं, अरे भजन में मन ही नहीं लगता है, और मन लगा तो दिखाई सुनाई नहीं देता
है। अब बताओ, जब बाहर की स्थिति अपनी ये है, फिर हम भजन करने बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भजन कर पाएगा? भजन करने वाला प्राणी तो कोई है जिसका बाहर सब मेहनत ईमानदारी से सब खर्च कर रहा हो, भजन में भी हम ईमानदार नहीं रहते हैं। आज रजनी से बहुत अच्छी बात कह रहे कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की क्या मनुष्य को जाना छूट दे दी, क्योंकि उनकी साधना पद्धति है ना, उन्होंने सब फ्रीडम दे दिया था, हर चीज के लिए उन्होंने कहा था कोई चीज गलत नहीं है, सब फ्रीडम है। लेकिन मनुष्य इतना चालाक है कि मेरे नाम पे अब चाहे कुछ करने लगता है। जैसे कल हमारे भैया जी के साले साहब थे, तो अरे मैं तो ओशो को मानता हूँ, वो तो मेरे फेवरेट सदगुरु हैं। अब मैं समझ गया क्यों मानते हैं ओशो को, तो मैंने पूछा क्यों? अरे वो जो कहते हैं जो करना है वो करो तुम्हें यही तो विडम्बना है। उन्होंने किसी भाव में तुमसे कहा और तुमने वो गलत इंटेंशन में ले गए, तुम आगे गलत चीजों में ले गए। गुरु महाराज भी कह सकते थे सब चीजों को लेकर, गुरु महाराज जानते थे कह रहे इनको छूट देंगे, जब आगे दुरुपयोग ही करेंगे। तुमसे कह देंगे ना कि कहीं भी खाना खा लो, तो तुम जानबूझ के ऐसी जगह खाना खाते हैं तो तुम्हारा भजन नष्ट हो जाए। इसलिए तो गुरु महाराज ने बहुत सारे नियम बनाए थे, तुम्हें रोका टोका था। बस इसलिए कि महात्मा कछू कहते हैं तो कछू समझ लेती हैं, तुम्हें कछू बताने की कोशिश करेंगे तुम कछू समझ ला जाएंगे। अब बताओ, कोई भी महात्मा गलत चीज के लिए प्रमोट कर सकता है किसी को? कभी नहीं करेगा वो। लेकिन ये है कि बोलते कुछ है, कहते नहीं कि बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता इसका मतलब क्या है। एक महात्मा जी ने बच्चे से कहा कि बेटा शराब मत पिया करो, सफेद की शराब बहुत बेकार होती है। तो हमारे महात्मा जी ने सफेद की मना कर दी है, दूसरे दिन वो लाल की पीने लगा। तो वो दूसरा पेट हुआ तो महाराज जानो दारू बंद करी मैंने, ये तो दारू अभी भी पी रहा है। तो देखो महाराज तुमने सफेद की मना करी थी, तो सफेद की मैं छीती ना, तुमने मना करी वो छीता ही नहीं, अब तो मैं लाल की पीता हूँ। तो यहाँ लोग कलियुगी लोग इतने चालाक हैं कि मंदिर और मस्जिद महात्माओं को जाके हम उनको ही बेवकूफ बना देते हैं। हम भगवान को बेवकूफ बनाने में छोड़ते देंगे तो महात्मा कहाँ बचे। एक बार पता है बहनों भाइयों, जीसस क्राइस्ट के पास एक काला आदमी पहुंच गया चर्च में, तो उसको मार के भगा दिया गोरे लोगों ने, क्योंकि विदेश में गोरे काले को बड़ा हुआ है, काले लोगों से वहाँ बहुत नफरत करते हैं, गोरे गाँवों को बहुत प्यार करते हैं। तो काला लोग चर्च में गया, उसको मार के भगा दिए बाहर। तो पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था वो, अरे मैं जीसस के दर्शन करने गया और मुझे मार के भगा दिए वहां से। तो इतने में जीसस क्राइस्ट आ गए वहां, तो उन्हें क्यों रो रहा है भाई? अरे महाराज मैं आपके दर्शन करने आया तो उन्होंने भगा दिया मुझे। तो जीसस क्राइस्ट जिनकी चर्चें बनी हुई हैं वो खुद कह रहा है कि पिछले 2 साल से तो मैं ही प्रयत्न कर रहा हूँ उसमें जाने का, जब वो लोग मुझे ही नहीं घुसने दे रहा, तुझे कहाँ से घुसने देंगे? आज विडम्बना ये है कि मंदिरों में भगवान को भी नहीं घुसने देंगे, क्योंकि तुम चाहते हैं कि भगवान जैसे मेरी इमेज है वैसे ही भगवान आए। अब आपको जींस का पैंट टी शर्ट पहन के आए तुम भगा दो? नहीं, मैंने तो बोल चाहिए तो धनुष्मान पकड़े हों या बंसी हाथ में पकड़े हों, क्योंकि समय के साथ सभी चीज बदलती हैं। अब जो कल की अवतार होगा ना, तो कोई उन्हें मानेगा तो भगवान उनको कल की अवतार हो, कोई इसलिए नहीं मानेगा कि समय की डिमांड चल रही होगी, वो वैसे ही बन के आएंगे। और तुम उनको मानोगे नहीं तो पुरानी पद्धति में बधे हुए होंगे, तो लंगोटी लगाए होंगे, ऐसे वस्त्र धारण कर रहे होंगे, धनुष्मान तो पकड़े ही होंगे, कटुनी तो बंसी तो पकड़े ही होंगे, और ऐसा कुछ नहीं पकड़े होंगे वो बिल्कुल जो नॉर्मल आदमी की तरह आएंगे तुम्हारे सामने। कहते नहीं कि जिसके आंखों में भक्ति है, भगवान के लिए दिल धड़क रहा है, वो किसी भी रूप में आएंगे तुम पहचान लोगे। लेकिन तुम भगवान से वास्ता ही नहीं है, जब कोई सी भी रूप में आ जाए, अगर वो बंसी या धनुष्मान लेकर रोड पर घूम रहे होंगे ना, तुम देखो जी पागल है, देखो भगवान का रूप बना के कर रहा हो, तुम्हें क्या होगा? तो तुम कहने का भाव ये तो किसी भी कंडीशन में परमात्मा को मानने वाले नहीं हो। इसलिए तो महात्मा ने कही कि तुम अपने भीतर देखो ईश्वर को, ईश्वर में बाहर नहीं है। अपन जितने यहाँ लोग बैठे हैं सभी लोग आत्मा और परमात्मा का ही अंश है। तो लेकिन इससे में साक्षात्कार कौन कराता है? इससे साक्षात्कार हमें सदगुरु कराते हैं कि तुम कौन हो, तुम होश में तो आओ, तुम कौन हो? तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम भिखारी बने हुए हो। अभी कल परसों भाई साहब के नाम गए थे, टिक्की पी रहे थे, जिनकी मोबाइल हो गया था, मोबाइल उनके नीचे दबा था, जब इन्हें पैर उठाए तो नीचे दबे। बिल्कुल सत्य ऐसे ही है, तुम्हारे अंदर है ये सत्य, लेकिन तुम बाहर ढूंढ रहे हो। क्या आश्रम का मिलेगा, जहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, जे मिलेगा। जब उन इंद्रियों को रोक के, मन बुद्धि चित्त को रोक के ध्यान बैठोगे बहनों भाइयों, तो पूरे ब्रह्मांड को तुम अपने भीतर पाओगे। ब्रह्मांड की ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो तुमको नहीं पता होगा। बस ये है कि सब कुछ पता होने के बाद भी तो संसार में ऐसा बिहेव करना पड़ेगा कि तुम कुछ नहीं जानते हो। गुरु महाराज सब कुछ जानते थे, पूरे ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानते थे, लेकिन वो ये है कि तुम जानने के बाद किसी से कहने लायक नहीं बचोगे कि मैं इसका प्रचार कर दूं। जैसे
खाली खड़ा रहता है वो सबसे ज्यादा बचता है कि देखो मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। जो भर जाते हैं, जो नेचर की हर घटना को जानते हैं, नेचर की हर घटना को बता सकते हैं तुमको, लेकिन बहुत ये तुम जानने के बाद फिर बताने लायक नहीं बचती हो। फिर तुम्हें सारे में महात्मा जी कह देते हैं। एक बार मां साहब ही बता रहे थे कि वो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, तो गुरु महाराज ने रोका, इस ट्रक को जाने मत देना, सुबह जाने देना। लेकिन लोग उन्हें भगवान मानते नहीं थे, उन्हें तो बाबा मानते थे कि बाबा है हमारे गुरु में बस। लेकिन कितने कुछ शिष्य ही देख पाता है उनके भीतर के जे बस बीच में तो जरूर बाबा है, लेकिन ये परमात्मा से कम नहीं है। तो वो लोग नहीं माने और ट्रक लेके रात में निकल पड़े। तो वो देखा क्या हुआ उसका सबको पता है। तो हम जब महात्माओं की बात ही नहीं मानेंगे पर महात्माओं को दोष देने लगेंगे, अरे गुरु महाराज के यहाँ गए थे तो वो एक्सीडेंट है वो। अब बता गुरु महाराज का हनुमान की तरह छाती मारे के बता रोक तो दिया कि ये इस ट्रक को जाने मत देना, और तो तुम नहीं मानना। आज भी नहीं मानेंगे हम, आज भी गुरु महाराज तुम्हें कोई भी चीज बताएंगे तुम नहीं मानोगे कभी भी। अब आ जाएंगे तुम्हारे सामने, बस तुम इतना काम करोगे 5-10 रुपये दोगे उन्हें पैर छीलेंगे, और जिसको नामदान नहीं मिला उसे नामदान मिल जाए। वो नामदान करने लेने के बाद करेगा कुछ नहीं, पर वो उसको जो तसल्ली हो जाएगी नामदान मिलेगा, आपको सतलोक का टिकट मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा सतलोक का टिकट। गुरु महाराज तो जाने देंगे, लेकिन जो काल भगवान है, जब तक तुम भजन नहीं करोगे तुम्हारी जीवात्मा नहीं जगी होगी, तब तक तुम्हारे लिए ही वो परमात्मा है। वो लोग जो लोग उनका ही है, जब तक तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होगी। जब कृष्ण भगवान को उनके गुरु स्वाति बनी ज्ञान दे रहे थे ना बहनों भाइयों, जब उनकी चेतना यहाँ पहुंची तो उन्होंने बताया यहाँ आके तुम ब्रह्मा विष्णु महादेव के पद को नीचे छोड़ देती हो। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि महाराज जी कैसे छोड़ देते हैं? क्या आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में आ गई, मूल रूप में आ गई कि मैं कौन हूँ, और आत्मा ही परमात्मा है। बस ये है कि आत्मा जब जागृत होती है पूर्ण विकसित हो जाती है। तो जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिखाया कि सब कुछ मेरे भीतर है, बस ऐसे ही वो शादी बनी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज सभी लोग तो इनकी पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, तुम कह रहे हैं यहाँ के नीचे रह जाते हैं। तो नहीं करोड़ों में थे, यहाँ तक आना कितना आसान तो ये सभी लोग कोई काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग देश मकान गाड़ी घोड़ा आठ बेली इतना जाल है पसारा संसार का कि जीव यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता है। अब गुरु महाराज जी कहेंगे चलो मैं तो सतलोक ले चल रहा हूँ, चलो तो वो बाएं पकड़ना, चलो मैं तो कल ही सतलोक ले चल रहा हूँ। तो तुम्हारे काम इतने अधूरे पड़े हैं यहाँ। अरे वो मोड़ा की शादी तो रहेगी गुरु महाराज, नैको तो बूढ़े इतने काम डले तो अभी भी नहीं जाओगे। अब उन कब जाके बता जब घटिया पकड़ ली होगी और तब भी मरना नहीं चाह रहे होंगे, फिर जबरदस्ती प्राण खींच लेगा कोई, फिर बाद में गुरु महाराज ले जाना मुझे जी। अगर अपनी मर्जी से कोई जाना नहीं चाहता, महात्मा तो कल भी तैयार थे और आज भी तैयार तो ले जाने के लिए, लेकिन जाने के लिए तैयार कौन है? शरीर से ही मोह नहीं छोड़ पाता लोग। शरीर से ऐसा मोह है कि नया कबाल कछु हो जाए, बाहर की कोई व्यवस्था बिगड़ जाए तो भगवान इतना मत्था पटकेंगे, इतना मत्था पटकेंगे, इतना मिलने के लिए नहीं पटकेंगे, इतने लिए जो मनोकाम जो काम व्यवस्थित बिगड़े हुए हैं बाकी लिए पटकेंगे। संत महात्माओं के पास जाके वो लोग कैसे पागल हैं कि अपना कल्याण नहीं मांगते हैं, अपने जीवात्मा को जन्म जन्मांतर से जीवात्माएं भटक रही है, बाकी कल्याण नहीं मांगेंगे। हम महात्माओं को यहाँ जाके भी संसार की चीज मांगेंगे। अरे गुरु महाराज तुम सच्चे हो तो हमारी मोड़ी की शादी नहरी शादी होना चाहिए, गुरु महाराज सच्चे हो तो हमारी खुद की शादी नहरी शादी होना चाहिए। ऐसे लोग जाते थे पहले भी। अब गुरु महाराज मन में सोचते होंगे बच्चा मैं हीरा देने आया हूँ और कौड़ी मांग रहे हैं। हर महात्मा पूरा प्रयत्न करता है कि तुमको परमात्मा भेंट में दे दे, लेकिन तुम परमात्मा को लेते ही नहीं है, तो क्षुद्र चीजों को ले लेते हो, 2 कौड़ी की चीजों को ले लेते हो जो मरने के बाद नहीं रह जाएंगे सारी चीज। चाहे तो मकान मांगना, चाहे स्त्री मांगना, कुछ भी चीज मांगना संसार की, सब यही छुड़ा ले जाएंगे तुमसे। लेकिन सदगुरु तुमको परमात्मा भेंट देना चाहता है, कल मैं तुमको परमात्मा देता हूँ भेंट में, लेकिन परमात्मा को कोई लेता है माना परमात्मा किसको चाहिए, हमें तो संसार की चीज दो। फिर वो चीज क्या करते हैं जब बुढ़ापा आता है हमारा, जब घटिया पकड़ लेते हैं, फिर उन चीजों की असलियत सामने आती है कि अब तो ये तो मेरे संग ही नहीं जा रहे, इनका कोई उपयोग ही नहीं बचा मेरे जीवन में। अब उपयोग फिर कहते हैं गुरु महाराज हम दिव्य दृष्टि बोलते हम सतलोक में ले जाते, क्यों आज तुम कर सकते हो, आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, आज जो आज भजन नहीं कर सकता है ना वो कभी भजन नहीं कर सकता है। ज्यादातर पता लोगों की थ्योरी क्या है, क्या बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, लेकिन गारंटी क्या है कि तुम बुढ़ापे तक पहुंच पाओगे नहीं। आजकल अटैक इतने पड़ रहे हैं, हो सकता तुम पहले ही मर जाओ। इसलिए काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अच्छे कामों को कल पर डाल देते हैं और बुरे काम करना हो तुरंत गौर नहीं करेंगे, बल्कि किसी की डांटा डाल ले तुरंत भगेंगे डांटा डालने के लिए। कहते नहीं ऐसा पता पड़ जाए
क्या नोटों की गड्डी बट रही है, तो चल भी नहीं पा रहा होगा ना, ते भी आते हैं कार मार कर गुरु पे वही भगेगा, नोटों की गड्डी बट रही है। और किसी ने जो कह दिया अब मंदिर में भगवान बैठे हैं साक्षात, वो उनसे मिलना हो तो तुमको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अरे यार परमात्मा के लिए कौन पैदल चलेगा, कुछ संसारी चीज बता तो भागेंगे भी हम। तो जो महात्मा के रूप में संसार में जो लोग घूमते हैं वो परमात्मा से कम नहीं है, लेकिन वो तो सीधी सीधी बात बताते हैं तो मानती नहीं। भगवान तो पत्थरों की मूर्तियों में है, लेकिन वहाँ भगवान नहीं है। मैंने वहां कल भी हम एक मंदिर का इतनी भीड़, मैं देखो सच से लोग कितने दूर हैं। और एक व्यक्ति बोला वहाँ हनुमान जी के सामने पहुंच गया, वो कह रहा जय हनुमान ज्ञान सुन सागर, वो पूरा हनुमान चालीसा सुना दिया उसने। जब शंकर जी के यहाँ पहुंचा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब दूसरे देवता के यहाँ पहुंचा तो वहां घोष लोग चालू कर दी। अब आप खुद ही ठिकाना नहीं है कि बाकी इष्ट कौन है। किसी भी मंदिर मस्जिद जाओ ना तो प्रणाम करना चाहिए उनको, लेकिन अपने इष्ट की छवि अपने आंखों के सामने रखो कि जो मेरे इष्ट है मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष बन जाए, जिस भी देवता के सामने वही मंत्र गाने लगे। तुम्हारा एक ही इष्ट नहीं है, तुम्हारा परमपिता एक ही नहीं है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना जो है 33 करोड़ देवी देवता हैं, अब तुम एक तना में भी एक को पूजोगे तो ना तुम्हारा जीवन ही कम पड़ जाए, तो ना पूरे देवी देवता नहीं पूज पाओगे। इसलिए सदगुरु परमात्मा का रूप होते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु साक्षात परमात्मा है, परमात्मा में उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन जो उन्हें परमात्मा मान लेता है बहनों भाइयों उसको भवसागर से पार कर देते हैं। जो लोग उनको इंसान मानते हैं कि बाबा हैं, भाई हैं या जो गुरु महाराज ही तुम्हें बस नाम दान दे रहे तो सब लोग गुरु बनाना दो, जो परमात्मा नहीं मानता है उनकी आध्यात्मिक जगत में कोई उन्नति नहीं होती है, उनकी चेतना कभी जागृत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इंसान समझते। सबसे बड़ी विडंबना जहाँ मैं संत मत की किताब पढ़ रहा तो वहां में एक सिद्धांत लगा था, जब तक तुम अपने सदगुरु को उस मालिक का रूप नहीं पहचानोगे, क्योंकि सदगुरु उस सतलोक से आया है, वो सतपुरुष से आया है, उसका ही रूप है, निराकार ऊपर बैठा है। निराकार ही साकार रूप रोग है, जो 2 आंखें, 2 हाथ, 1 मुंह, जैसे इंसान का ढांचा बना होता है वैसे ही सदगुरु अपना रूप लेके आते हैं। अब आज ये बताओ 4-5 हाथ एक्स्ट्रा लगा के आते तो मानते हो ना भगवान हमारे जैसे रूप में आएंगे, हमारे जैसी वाणी में समझाएंगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगी। और कुत्ता के रूप में आ जाए तो कुत्ता बताएगा, तुमको सत्संग सुनाएगा तो समझ में आएगी कुत्ते की भाषा। भैंस के रूप में आए तो भाषा समझ पाओगे उसकी। इसलिए भगवान राम, कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, दरिया साहब, जितने भी महापुरुष आए सभी इंसान के ही रूप में आए, लेकिन पर विडंबना क्या हुई कि जब तक वो हमारे संग रहे तब हमने नहीं माने, वो चले गए फिर मान लेते हैं क्या महापुरुष। अब बता दो प्रकाश तुम्हारे सामने से चला गया, अब कह रहे हैं कि कोरियन ना बटोर रहे हैं, वो कहाँ तस्वीर कहाँ गई, मंच कहाँ वो ढूंढ रहे हैं। गुरु महाराज इतना निवेदन करते थे, बच्चे मेरे सामने भजन कर लो, मेरे सामने भजन कर लो। नहीं आएंगे जब भजन के लिए इतना भटकोगे तुम भजन कराने वाला और करने वाले तुम ना कर पाओगे, ना कोई कराने वाला मिलेगा तुमको। और बिल्कुल एजिटिव वही बात हुई, क्योंकि महापुरुष जानते हैं कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया था। तो कह रहे महात्माओं का त्याग, महात्माओं की तपस्या, महात्माओं ने क्या दिया जो आगे वाला वक्त बताएगा तुमको। बस इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को हम नहीं विराम देंगे, तो ज्यादा समय हो गया तो माफ कर देना, 20 मिनट ही मिले। जय